हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप लोग का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज का दिन है मंगलवार और अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और सब लोग ड्यूटी चले गए थे 9 बजे। तो मैं 10 बजे तक सारा काम करके फ्री हो गई थी। तो थोड़ा मैं सो ली आधे घंटे, क्योंकि आज मैं व्रत हूँ। मंगलवार के दिन मैं व्रत करती हूँ, तो इसीलिए मैं फास्टिंग हूँ। और कल मंडे था, सावन का पहला सोमवार, तो मंडे को मैं भी फास्टिंग थी क्योंकि उस दिन भी मैं व्रत रखी थी। तो सोमवार मंगलवार 2 दिन मेरे व्रत हो गए। और मंगलवार को मैं लाल साड़ी पहनती हूँ, लाल कपड़े पहनती हूँ। मंगलवार के व्रत करना चाहिए तो लाल वस्त्र पहनना चाहिए, क्योंकि बजरंगबली को लाल वस्त्र बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं सोई थी तो मेरे को लगा मेरा रूम गंदा पड़ा था। और क्या होता है ना कि सुबह हम तो जल्दी उठ जाते हैं, बट हस्बैंड और मेरी बेटी थोड़ा लेट से उठते हैं, तो इसलिए मैं बिछौने सही नहीं कर पाती हूँ सुबह। तो मैं हस्बैंड की ड्यूटी जाने के बाद ही मैं बिछौने सेट करती हूँ। तो कब के चले गए थे ड्यूटी, बट मेरे को थोड़ा नींद आ गई थी तो मैं थोड़ा सो गई थी। और सोने के बाद मुझे याद आया कि मेरी बिछौने गंदे हैं, तो मैं सोची कि पहले साफ़ कर लूँ उसके बाद कुछ करूँगी। तो ऊपर आ गई हूँ मैं बेड ठीक करने। और यहाँ पे मैं गद्दा निकाल दी हूँ, क्योंकि गर्मी में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है गद्दा से, इसलिए मैं गद्दा हटा दी हूँ, सिर्फ चादर उधर ही बिछाती हूँ। यहाँ पे मेरी बिछौना हो गई है। बिछौना करने के बाद ये सारे कपड़े मैंने नहीं धुले हैं। और आज मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि कल भी व्रत थी और आज भी व्रत, तो थोड़ा सा मतलब डाउन हो गया था, तो इसलिए मैंने कपड़े नहीं धोया। अभी मैं घर अच्छे से सही करके उसके बाद कपड़े धोऊँगी। और मेरे बिछौना उछौना पलंग वलंग थोड़ा बेड उड गंदा है, तो इस पर भी मैं सफाई करूँगी। और मेरा बेड हो गया है सही। तो इधर अलमारी भी सही करना है, क्योंकि अलमारी में बहुत सारे दवाई ववाई पड़े हुए हैं और सारे सामान बिखरे पड़े हैं, तो इस सबको सही करना है। और दिशा की भी बहुत सारी दवाई थी, क्योंकि इस टाइम में बारिश की सीज़न है ना, तो थोड़ा जुकाम सर्दी खांसी उसको पकड़ ले रहा है, जल्दी ठीक नहीं हो पा रही है। तो 2-3 जगह से दवा आया था, खिला रही हूँ। अब थोड़ा आराम पड़ा है, तो जो सही है उसको रख दूँगी और जो बिना यूज़ का उसे मैं फेंक दूँगी, क्योंकि दवाई घर में ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। दवाई भी ज़्यादा रखने से घर में बीमारी आती है। और ये चेयर को मैं कोने में रख दूँगी, क्योंकि चेयर का काम तो है नहीं, सब लोग बेड पे ही बैठते हैं, इसलिए मैं चेयर एक तरफ रखूँगी। क्योंकि सामान ज़्यादा फैला रहता है ना, तो उतना अच्छा भी नहीं लगता, और घर में उतना जगह नहीं है कि चेयर भी रखो और सब कुछ रखो, इसलिए मैं कोने में उधर रख दूँगी। उसके बाद टेबल वेबल सही कर दूँगी। तभी मैं सिंगार बॉक्स के पास अपने सारे मेकअप के सामान रखती हूँ, तो ये सबको रख दूँगी सिंगार बॉक्स में, क्योंकि सारे सामान फैले रहते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता। घर भी गंदा सा लगता है कितना सारा सामान है, और एक जगह रख दो ना अच्छे से, तो ज़्यादा से सामान भी नहीं दिखता और घर भी अच्छा दिखता है, गंदा नहीं दिखता, और लगता है कि कितना अच्छा है घर। और मैं सब सही कर दूँगी। और सही करने के बाद मैं इस टेबल को भी घसका के सही करूँगी, क्योंकि इस टेबल को मैंने इधर किया था और इस पर कुछ अंदर सामान वामान रखा हुआ है, इसलिए थोड़ा भारी है, तो मेरे से घसक नहीं रहा। और इस पर मैंने रखा है लैपटॉप, और कॉपी वॉपी है मेरी पहली, जो मैं पहले पढ़ाई वढ़ाई करती थी। अब तो शादी के बाद पढ़ाई उतना नहीं करती हूँ, मन ही नहीं लगता उतना पढ़ाई करने में, क्योंकि बच्चे, खाना पीना, घर संभालो सब कुछ। फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ती रहती हूँ। और ये है मेरी कंप्यूटर की फेयर की बुक। तो मैं ये शादी के पहले एडीसी की थी ना, तो सारा इसमें नोट करके रखी हूँ, ताकि कभी आगे काम उम पड़े। और ये है मेरी लैपटॉप, जो मैं कभी कभी चलाती रहती हूँ। और शादी के पहले हम सोचते हैं ना कि हम शादी के बाद ये करेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, ऐसे काम करेंगे, वैसे करेंगे, या जॉब करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो शादी के पहले तक का ये सपना सही रहता है, बट शादी के बाद सबका तो पूरा नहीं होता है। जिसका नसीब अच्छा रहता है उसका पूरा होता है, बट सबका पूरा नहीं होता है। और यहाँ पे मेरे को पलंग भी साफ़ करना है, तो यहाँ पे मैं एक रखी हूँ, इससे अच्छे से क्लीन हो जाता है। बेड वुड या अलमारी, कुछ भी शीशा उसा या कुछ भी क्लीन करने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा स्प्रे मार दो, उसके बाद सफाई कर दो। तो कहते हैं ना कि शादी के बाद मतलब हर खुशी मिलती है, बट ऐसा नहीं होता। शादी के बाद इतनी ज़्यादा जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती है ना, कि अपने बहुत सारी हाउसवाइफ अपनी केयर तो बंद कर देती हैं। सबसे ज़्यादा घर की केयर, परिवार की केयर और बच्चों की केयर, सब ये इसी में अपना टाइम ख़त्म कर देती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, थोड़ा बहुत अपने आप पे भी ध्यान दें। और इस सब के चक्कर में ना हमारी हेल्थ, शरीर सब कुछ ख़राब हो जाती है। और हम सोचते हैं ना थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे तो इतना टाइम हम उसमें गंवाएंगे, इससे अच्छा है हम लोग कुछ काम कर लेंगे। ये काम कर लेंगे तो थोड़ी
सी मुझे आराम मिलेगी तो ये सब तो बिल्कुल भी ना सोचे। अपना एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि शरीर ख़राब हो जाएगा ना तो बार बार नहीं आएगा शरीर। यही आपका मतलब सबको देख के चलिए। ये नहीं है कि आप परिवार को छोड़ दीजिए, काम छोड़ दीजिए, ये सब मतलब मैं नहीं कह रही कि ये सब कुछ छोड़ दीजिए। आप अपना भी काम कीजिए और अपने शरीर को भी फिटनेस रखिए, क्योंकि बच्चे होने के बाद शरीर कैसा हो जाता है। आप लोग के पास अगर बच्चे होंगे बच्चे हुए होंगे तो आप लोग को खुद पता होगा। तो मेरी तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं मोटी हो गई थी और मेरा वेट उट सब निकल गया था, तो अच्छा नहीं लग रही थी मैं। तो उसी टाइम से मैं ना गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दी सुबह सुबह और एक्सरसाइज करने लगी थोड़ा बहुत। उसके बाद मेरा शरीर थोड़ा ठीक हुआ है और रेगुलर करूँगी तो थोड़ा आगे चल के भी ठीक हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैंने अपने शरीर को बहुत ही अच्छा कर लिया है पहले से, और बहुत पहले मेरी शरीर अच्छी नहीं लग रही थी। तो इसलिए ज़्यादा ध्यान अपने बॉडी पे भी दें, ज़्यादा काम पे नहीं दें, क्योंकि क्योंकि हमारी जो इमेज है ना वो घर परिवार को देखने में ही ख़राब हो जाती है। और सब लोग बोलते हैं कि ये तो हाउसवाइफ है, कैसी है वैसी है। तो इसलिए थोड़ा सा अपनी केयर ज़रूरी है। तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत अपने आप पे भी ध्यान दीजिए और अपने शरीर को फिटनेस रखिए। और ये आगे ये मेरी बेटी और ये रो रही थी तो मैं पहले इसको दूध पिला दूँगी और दूध पिलाने के बाद जो काम बचा है वो कर लूँगी। वैसे सुबह तो मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और पोछा लगा ली हूँ, सिर्फ झाड़ू लगा के छोड़ दूँगी और देसा को दूध पिला के सुला दूँगी। और सुलाने के बाद जो काम होगा वो करूँगी। तो सुलाने के बाद मैं आ गई हूँ खाना बनाने। और यहाँ पे ना चिवड़ा फ्राई हुआ था तो इसलिए थोड़ा सा गैस गंदा हुआ है, तो मैं सोची खाना वाना बना के एक बार ही साफ़ करूँगी। तो अभी मैं बैगन आलू की सब्ज़ी और चावल बना रही हूँ। और मुझे तो खाना नहीं है, घर वालों के लिए बना रही हूँ। तो बनाने के बाद मैं कुछ आगे करूँगी। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट